शालोम अलैकुम। मेरा नाम पास्टर जास परवेज़ है और मेरा ताल्लुक़ मसीहानी कांग्रेगेशन पाकिस्तान से है। ये हवा खुदा का सबत आप सबको मुबारक हो। हालेलुया। दानियल नबी की मार्फत 70 हफ्तों की नबूवत के हवाले से हम कुछ जो है वो बहुत सारी बातें सीख चुके हैं और आज जो है वो तीसरा एपिसोड है। ठीक है, आज तीसरा हिस्सा है और इस तीसरे हिस्से में जो है वो हम ये सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेकर बियाबान में जो 40 दिन गुजरे हैं और बियाबान में 40 दिनों के बाद जो यशवा की वापसी हुई है उसकी हम तफसील सीखेंगे। हालेलुया। कुछ बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी हवाले से, लेकिन आज ये बातें दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कुछ बातें जो हैं वो और मज़ीद हमें सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यूहन्ना काहिन यानी ज़िक्रिया काहिन का बेटा यहूदिया के बियाबान में बपतिस्मा दे रहा है। क्या कर रहा है जी? बपतिस्मा दे रहा है लोगों को और तौबा की मुनादी कर रहा है। किस चीज़ की मुनादी कर रहा है? तौबा की मुनादी कर रहा है। ये बात जो है ख़ास तौर पर हमें ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि नबी का काम सिर्फ नबूवत करना नहीं है। जो आज जो है एक वबा फैली हुई है कि जिसने जो है वो 2 आंसू गिरा कर यहोवा का नाम लेकर नबूवत कर दी तो कहते हैं वाह जी ये इस दौर का नबी है। बाइबल ने इस तरह की बात हरगिज़ नहीं की। ठीक है, बाइबल ने जब भी नबी को मुतारफ़ करवाया है तो नबी की ज़ुबान पर जो पहला लफ्ज़ हुआ है वो कौन सा है? तौबा। क्या है जी? तौबा। आप यिर्मयाह नबी को देख लें, वो क्या कहता है? तौबा करो। दानियल को देख लें तो वो क्या कहता है जी? तौबा करो। यशायाह को देखें तो वो कहता है तौबा करो। तो यूहन्ना जो काहिन है वो नबी होते हुए क्या कह रहा है जी? तौबा करो। खुदावंद यीशु बहैसियत नबी क्या कह रहा है? तौबा करो। तौबा के आसान अल्फाज में मायने क्या हैं? वापस आना। वापस आना। ठीक है जी, ये मैंने खैर पादरियों को भी कहते हुए सुना है कि जी तौबा के मायने हैं वापस आना। तो वापस आना किस तरफ है आपने? यानी किसी मंजिल से, किसी जगह से आप फिर गए हैं और उस मंजिल की तरफ वापस आना। इब्रानी में कहते हैं तशुवा। क्या कहते हैं जी? तशुवा, रिपेंट, वापस आना। बात यह है कि हमें यूहन्ना आरफ की मार्फत खात जो लिखा हुआ है वहां पर हमें बात मिलती है कि जो शरा की मुखालफत करता है वो क्या है जी? वो गुनाह में है। शरा की मुखालफत क्या है? गुनाह है। तो मुखालफत कब होती है? जब हम शरीयत के ख़िलाफ़ चलते हैं। जब हम यहोवा खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़ चलते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें? उससे तौबा करें, यानी मुखालफत से वापस आएँ। क्योंकि शरीयत क्या है? हमारी हिफाजत है, हमारी बाड़ है। शरीयत माशरे के लिए क्या है जी? हिफाजत है। आमीन। यूहन्ना काहिन को क्या कहा गया कि तू क्या कर? तौबा की मुनादी कर और बपतिस्मा दे। आमीन। क्या कर? तौबा की मुनादी कर और बपतिस्मा दे। तो यूहन्ना काहिन ने आकर बियाबान में ये मुनादी की कि तौबा करो। क्या करो जी? तौबा करो। और उसने बताया कि मसीह आने वाला है। क्या है जी? मसीह आने वाला है। और जब उसने फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए देखा तो उसने उनको कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? तो सांप के बच्चों क्यों कहा जी? कोई और बात भी तो कह सकता था। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे, यानी फरीसियों में से ये वो लोग थे जो कलाम में क्या करते थे? मिलावट करते थे। क्या करते थे? मिलावट करते थे। आप देखिए बाग अदन में खुदा ने आदम को क्या हुक्म दिया था कि बाग के तो बाकी दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन जो बाग अदन के बीच में दरख्त है उसका फल ना खाना। तो अबलीस ने, सॉरी, जो सांप ने आकर क्या कहा है, यानी उसमें से अबलीस जो बोल रहा था, सांप ने क्या कहा आके? क्या खुदा ने वाकई बाग के हर दरख्त का फल खाने से मना किया? अच्छा, खुदा ने यह कहा है कि बाकी दरख्तों का फल खा लेना है, लेकिन जो बाग के बीच में है उसका आपने नहीं खाना, जो नेको बद की पहचान का है। तो सांप का क्या सवाल है? क्या खुदा ने सारे दरख्त का फल खाने से मना किया? तो हवा ने कहा कि नहीं, बाकी दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है
उसकी बाबत खुदा ने कहा है कि ना तो उसे छूना और ना उसे खाना वरना मर जाओगे। अच्छा, ये कहीं पर मिलता है कि यहोवा खुदा ने कहा हो कि उसे नहीं छूना? सिर्फ ये कहा है कि नहीं खाना। ठीक है, तो क्या है जी, दो जुबानें क्यों होती हैं? उसकी जुबान एक ही होती है, लेकिन जब वो निकालता है तो दो नजर आती हैं, दरमियान में चीर सा होता है। क्यों? वो इसी बात की निशानी है कि है जुबान एक ही, लेकिन इस्तेमाल दो तरह से हो रही है। कलाम एक ही है, लेकिन क्या करते थे वो? दो तरह से इस्तेमाल करते थे, जिसकी खुदा यीशु ने बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से तफसीर बताई है कि जो चीज, जिस चीज से माँ बाप को फायदा होता है, तुम कहते हो खुदा को नजर कर दी। यानी कलाम का गलत इस्तेमाल करना, जबकि हमें कलाम क्या सिखाता है कि माँ और बाप की इज्जत कर। खाली गोटे गिटे दबा के इज्जत नहीं करनी, अपने मालो मता से भी इज्जत करनी है। तो कुछ फरीसी ऐसे थे जो क्या करते थे, जिस जिस मालो मता से वालिदैन की खिदमत हो सकती थी, वो मालो मता कहते थे जी हमने तो खुदा की नजर कर दिया, करें बेशक ना। तो इसलिए जो है वो यूहन्ना काहिन ने उन फरीसियों को देखा। अब देखिए, बात यह है कि मिकवा लेने वही आए ना, बपतिस्मा लेने वही आए ना जिनमें नुक्स है, जिनको पता है कि हमें नुक्स है, और मसीह जो है वो आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका नबी आ गया है। क्योंकि यशायाह नबी की मार्फत लिखा है कि यहोवा की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो उनको पता था कि भाई अज खुद यहोवा बहैसियत जो है वो मसीह के ज़हूर में आने वाला है, तो अब हम क्या करें? अपना नुक्स दूर करें। तो यूहन्ना काहिन ने कहा कि अब किसने तुम्हें जता दिया कहने वाले गजबों से भागो? पहले क्यों नहीं तौबा की? मकसद ये था बात करने का कि पहले ही तौबा कर लेते। तो हम आज ये भी देखें कि हम कहीं उन फरीसियों में से तो नहीं है कि मसीह आने वाला हो तो हम तब तौबा करें। यानी दूसरी आमद में मसीह ने आना ही है ना, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस ग्रोह में हों जो पहले तौबा अपनी बरकरार रखकर बैठा हुआ है और क्या है जी, सरगर्म है। हालेलुया। तो यूहन्ना काहिन ने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब वो बपतिस्मे दे रहा है तो क्या हुआ है कि खुदावन यीशु गलील से, गलील का जो नासरत का शहर है, वहां से जो है वो यूहन्ना काहिन से बपतिस्मा लेने आए हैं। और यूहन्ना काहिन ने कहा कि जी मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मुझसे बपतिस्मा लेने आ गया। तो खुदावन ने कहा कि रास्तबाजी को पूरा होने दे, जो रास्तबाजी का काम है लाजिम है कि हम इसी तरह जो है वो पूरा करें। अच्छा, जब यूहन्ना काहिन मुनादी कर रहा है और बपतिस्मे दे रहा है तो लोगों के दिल में जो है ना सवाल थे। तो किसी ने, सिपाहियों ने आके सवाल किया कि हम क्या करें कि हमारी तौबा जो है वो कायम हो या हम निजात पाएं। तो उसने कहा कि अपनी तनख्वाह पर किफ़ायत करो, जुल्म ना करो। ठीक है, अपनी ड्यूटी करो लेकिन जुल्म ना करो। क्योंकि सिपाही ड्यूटी नहीं सिर्फ कर रहे थे, क्योंकि सिपाही की ड्यूटी है हिफाजत करना, जुल्म करना नहीं है। तो यूहन्ना काहिन ने सिपाही को ये कहा कि अपनी तनख्वाह पर किफायत करो, जो मिल रही है सैलरी वो देते रहो, खोवो ना। महसूल लेने वालों ने पूछा हम क्या करें? तो उसने कहा कि जितना मुकर्रर है वही लो, उससे ज्यादा टैक्स ना लो। ज्यादा टैक्स लोगे तो क्या हो जाएगा? बोझ पड़ जाएगा वहां पे। तो लोग सोच रहे थे कि शायद ये मसीह है, क्योंकि ये हमारे सवालात के जो है वो एग्जैक्ट जवाब दे रहा है। तो उन्होंने सोचा ही है कि क्या ये मसीह है। तो यूहन्ना काहिन ने देखा कि ये अब सोच रहे हैं कि शायद मैं मसीह हूँ, तो उसने फौरन कहा है कि जी मैं तो मसीह नहीं और ना मैं इस काबिल हूँ कि उसकी जूती का तस्मा खोल सकूं, बल्कि जो मुझसे बाद में आ रहा है वो मुझसे जोरावर और वो मुझसे मुकद्दम है, यानी वो मुझसे पहले है। हालेलुया। वो मुझसे पहले है और मुझसे जोरावर है और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। और उसने कहा कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है, जो मुझसे जोरावर है, जिसकी जूती का मैं तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि रूहुल कुद्स और आग एक ही बात है, कि वो रूहुल कुद्स की आग से बपतिस्मा देगा। कुछ लोग ये समझते हैं, लेकिन बात यह है कि पहली आमद में खुदावंद यीशु ने रूहुल कुद्स से बपतिस्मा दिया है, और दूसरी आमद में जो नाफरमान है
उनको वो आग से बपतिस्मा देगा। उनको वो किससे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा, क्योंकि लूका की इंजील में लिखा है कि वो उस आग में उस भूसी को डालेगा जो बुझने की नहीं, और वो आग जो है वो क़यामत वाले दिन ही जाहिर की जाएगी, जो बुझती नहीं है, जिसमें नाफरमानों को डाला जाएगा। और अगर ये रूहुल कुद्स की आग होती तो साफ लिख दिया जाता है कि वो रूहुल कुद्स की आग से बपतिस्मा देगा, बल्कि लिखा है कि वो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा और उसका छाज उसके हाथ में है। वो अपने खलिहान को खूब साफ करेगा और गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, यानी बीज को खत्ते में जमा करेगा, और भूसी को उस आग में डालेगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। सो दूसरे दिन जो है हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु यूहन्ना काहिन से बपतिस्मा लेने आए, और जब खुदावंद यीशु ने उससे बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से बाहर आते हैं तो लिखा है कि रूहुल कुद्स जो है वो कबूतर की सूरत में खुदावंद यीशु पर नाजिल हुआ और उस पर ठहर गया। क्या हुआ जी? नाजिल हुआ और उस पर ठहर गया। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ लूका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत है। हाँ जी, यहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलिहान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। सो 21वें आयत में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। सो यहाँ पर जो दुरुस्त तर्जुमा है वो ये है कि तुझ में मैं खुश हूँ। आमीन। सो मत्ती और मरकस में भी लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूँ। हालेलुया। दुरुस्त तर्जुमा ये बनता है। सो जब आसमान से ये आवाज़ आई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ यूहन्ना का ही ने सुना है या और लोगों ने भी सुना है? बपतिस्मा तो और भी ले रहे थे, मिकवा तो और लोग भी ले रहे थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु ने बपतिस्मा लिया है तो क्या हुआ जी? आसमान से आवाज़ आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूँ। वहाँ पर फरीसी भी मौजूद थे, वहाँ पर सदूकी भी मौजूद थे, और जो आम इसराइली हैं जो बपतिस्मा लेने आए थे वो भी मौजूद थे, और रोम के सिपाही भी वहाँ पर मौजूद थे। हालेलुया। सो इतने लोगों के सामने ये इवेंट हुआ है कि आसमान खुला है और आसमान से क्या हुआ है जी? आवाज़ आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूँ। तो क्या ये शोहरत नहीं फैली होगी याशवा की? फैली होगी, बिल्कुल फैली होगी। अच्छा, यूहन्ना काहिन के बारे में लिखा है, बाकायदा तौर पर यूहन्ना आरिफ इस बात को कलमबंद करता है कि यूहन्ना ने ये गवाही दी है कि यीशु पर जो है वो कबूतर की सूरत में रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और उस पर ठहर गया। अच्छा, ये जो ठहरना है ये भी बड़ी खास बात है। आप देखें कि साउल जो बादशाह था, रूहुल कुद्स तो उस पर भी नाजिल हुआ था कि नहीं? लेकिन लिखा है कि खुदावंद की रूह उससे जुदा हो गई। क्यों? क्योंकि वो नाफरमान हुआ। और जब दाऊद को मसा किया गया साउल की जगह पर कि इस्राएल का बादशाह हो, तो दाऊद से खुदा का रूह जुदा ना हुआ। हालेलुया। सो इसलिए जो है वो रसूल सारी बातों को समझते हैं, इसलिए वो वाज़ह तौर पर लिखते हैं कि रूहुल कुद्स याशवा पर ठहर गया। वो यूहन्ना काहिन की गवाही को बगौर जो है वो कलमबंद करते हैं कि यूहन्ना काहिन ने क्या कहा कि रूहुल कुद्स ठहर गया, जुदा नहीं हुआ, ठहर गया। और उसने कहा कि मैं बपतिस्मा इसराइल को इसलिए देता आया हूँ, इसराइलियों को बपतिस्मा इसलिए देता आया हूँ कि यीशु जो आने वाला मसीह है वो क्या हो जाए जी? इसराइल पर जाहिर हो जाए। और जाहिर क्यों हो? कि इसराइलियों को पता चल जाए कि यही वो शख्स है जिस पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है, यही वो शख्स है जो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। हालेलुया।
सो ये जो पहली बात है, ये खुदावंद यीशु की मिनिस्ट्री का जो है वो पहला दिन है। पहले दिन ही इस बात पर जोर दिया गया है। यूहन्ना आरफ ने भी इस चीज पर जोर दिया, और मत्ती, मरकस और लूका ने भी, क्योंकि ये बड़ी खास बात है। क्योंकि खुदावंद यीशु ने बारहा ये बातें की कि मैं खुदावंद का सौंपा हुआ काम पूरा करके उसका जलाल जाहिर करता हूं। और जब खुदावंद यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री के 70 हफ्ते पूरे किए, मसलूब हुआ, दफन हुआ, मरा, दफन हुआ, जी उठा, और बाकायदा तौर पर रसूलों को जो है वो तालीम दिया तौरेत की, जब खुदावंद यीशु अपनी मिनिस्ट्री के 70 हफ्ते पूरे कर चुका, तो 70 हफ्तों के बाद उसने ईद पेंतिकोस्त वाले दिन रूहुल कुद्स नाजिल किया। हालेलुया। वो जो बात पहले दिन की गई थी कि यही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा, वही 70 हफ्तों की मिनिस्ट्री के बाद जो है वो हमें मिलती है कि याशुआ ने इस काम को पूरा किया। आमीन, हालेलुया। ये मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत से। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा, और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। सो यूहन्ना काहिन ने भी गवाही दी है ये खुदा का बेटा है, और आसमान से भी आवाज़ आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूँ। अच्छा, ये जो आवाज़ आई है आसमान से, इस सिलसिले को बात कोल कहते हैं। फरीसियों ने इसको जो है वो, जो एंशंट इसराइली थे जो कलाम को बाकायदा तौर पर समझते थे, उन फरीसियों ने जो है वो इस सिलसिले को नाम दिया है जी बात कोल। बात कोल के मायने है आवाज़ की बेटी। ठीक है जी। तो आवाज़ की बेटी कौन है? बेसिक इसराइल। इसराइल जो है वो आवाज़ की बेटी है। मेरे साथ देखें इस्तिस्ना की किताब, और उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, चुनाचे तुम नज़दीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए, और वो पहाड़ आग से दहक रहा था, और उसकी लो आसमान तक पहुँचती थी, और गिर्द अगिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी। और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फ़कत आवाज़ ही आवाज़ सुनी। हालेलुया। सो ये हमने बहुत बार उस्ताद जी से सीखा है कि यहोवा खुदा अपने जौहर में जो है वो ना तो कोई इंसान है, ना कोई शय है, और ना कोई जिन्स है। हालेलुया। सो इसराइलियों ने जौहर की क्या सुनी है जी? आवाज़ सुनी है। ठीक है, हालेलुया। सो अगर देखा जाए तो ये भी एक ज़हूर ही है, ये बाकायदा जौहर की आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि ना तो तुमने कभी उसकी आवाज़ सुनी और ना उसे देखा है। ठीक है। सो मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया हूँ, ये जौहर की आवाज़ नहीं थी बल्कि ये ज़हूर की आवाज़ थी। लेकिन उस ज़हूर की भी उन्होंने सूरत नहीं देखी। क्यों? कि वो कोई सूरत ना बना लें, कोई सूरत ना बना ले कि हाँ यहोवा ऐसा है, हाँ यहोवा ऐसा है। तो बेसिक जो दरअसल
आवाज की बेटी कौन है जी? कौम बनी इसराइल। कौम बनी इसराइल, और कौम बनी इसराइल को बेटी भी कहा गया और बेटा भी कहा गया। इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। और अगर हम कदीम रब्बियों की स्टडी को देखें तो वो कहते हैं कि जो इसराइल नाम है वो मसाया का भी नाम है। आमीन। जैसे मसाया तो रेत है, उसी तरह ये टाइटल जो है वो ये इसराइल का जो है वो बेसिक जो दर हकीकत जो टाइटल है वो मसाया का है, क्योंकि इसराइल के मायने है यहोवा के साथ हुकूमत करने वाला। हु रूल्स विद यहोवा, तो यहोवा के साथ उसका ज़हूर ही रूल करता है। आमीन। कोई दूसरा तीसरा शख्स नहीं, यहोवा अपने ज़हूर में रूल करता है, बादशाही करता है। आमीन। तो क्या आवाज़ आई है जी? ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूँ। अच्छा, जो मॉडर्न फरीसी हैं जो मौजूदा हैं, उन्होंने तालमूद में जावे एक स्टोरी बनाई है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 70 हफ्तों की जो मिनिस्ट्री है उसमें तकरीबन बात कॉल का जो सिलसिला है वो 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है जी? कैश भाई कितनी बार? 3 बार हुआ है। पहली दफा कब हुआ है जी? जब खुदा यीशु ने बपतिस्मा लिया, मिनिस्ट्री के पहले दिन से, हफ्ता के पहले दिन से। आमीन। इब्रानी कैलेंडर के 11वें महीने की 20 तारीख को हफ्ता का पहला दिन बात कॉल का सिलसिला हमें नजर आता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूँ। दूसरी मर्तबा कब हुआ है जी? यौम कफारा पर। ठीक है। और तीसरी मर्तबा कब हुआ है? जब यौम कफारा पर हुआ है तो याकूब, यूहन्ना और मुकद्दस पतरस खुदा यीशु के साथ थे, जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 3 डेरे लगाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो आसमान से ये आवाज़ है कि अपनी बातें ना करो बल्कि बेटे की सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। क्यों? क्योंकि यौम कफारा के बाद कौन सी ईद आ रही है? ईद क़याम। तो वो कह रहे थे कि हम यही खैमे लगा लेते हैं। वैसे भी तेरी जान जो है इस वक्त वो अपना तुझे कत्ल करने के दर पर हैं, इसराइली और रोमी, तो हम यहीं पर ईद क़याम मना लेते हैं। तो ऊपर से यहोवा खुदा ने कहा कि इसकी सुनो, अपनी ना मारो। तो उसके बाद देखते हैं कि तीसरी बार अपना अवीव 10 को जब खुदा यीशु का शहाना दाखिला हुआ है, और जब खुदावंद पहले महीने की 10 तारीख को तालीम दे रहे थे, आमीन, तो 3 दफ़ा जो है वो बात कौल का सिलसिला हमें अंजील जलील में नज़र आता है। तो जब मॉडर्न फरीसियों ने देखा है कि बात कौल का सिलसिला इधर आ रहा है और मसाया पर पूरा हो रहा है, तो उन्होंने आगे जाके ना तालमूद में एक स्टोरी बनाई रब्बी एलिएज़र की। और रब्बी एलिएज़र वहाँ पर क्या कर रहा है? तो रेत की बातों को पेश कर रहा है, और जो फरीसी हैं वो अपना टेकनोट पेश कर रहे हैं, वो अपनी बातें पेश कर रहे हैं। और रब्बी एलिएज़र कहता है कि अच्छा, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो आसमान जो है वो साबित करेगा कि मैं दुरुस्त हूँ। तो आसमान से आवाज़ है कि रब्बी एलिएज़र की सुनो। अच्छा, ये तालमूद की बात है, मतलब ये इल्हामी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये उन्होंने खुद से एक स्टोरी बनाई है। तो आसमान से आवाज़ है कि रब्बी एलिएज़र की सुनो। तो फरीसियों ने कहा कि हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी आसमान से। तो उन्होंने क्यों ये स्टोरी बनाई है? इसलिए ये स्टोरी बनाई है कि वो ये कह सकें कि असी रब्बी एलिएज़र दी नहीं सुनी तो असी याशवा दी सुननी सी। यानी रब्बी एलिएज़र की बारी में आसमान से आवाज़ आई है तो हमने कोई उसको जो है वो अहमियत नहीं दी, तो हम याशवा के वक्त वाली आवाज़ को अहमियत देंगे? कभी भी नहीं। अच्छा, ये याद रहे कि मैं उन फरीसियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने याशवा को रिजेक्ट किया। आप देखें कि फरीसी तो निकोदेमुस भी है, हालेलुया। फरीसी निकोदेमुस भी है, और यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला था वो भी है, क्योंकि वो सनहेड्रिन के दोनों मेंबर थे। और जब याशवा की अदालत हुई है तो वो सनहेड्रिन की अदालत में शामिल नहीं थे, क्योंकि 2 गवाहियों पर जो है वो फांसी होती है, और 2 गवाहियां याशवा के हक में जानी थी। उन्होंने कहा इन्होंने ना बुलाओ, इन्होंने बाहर रहने दो, यीशु के हक च ने, ਜਿਹੜੇ मुखालफ ने उन्होंने अदालत च वाड़ो ताकि यीशु के खिलाफ गवाहियां दें। हालेलुया। सो 3 बार बात कॉल का सिलसिला हमें नजर आता है, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट करने के लिए एक स्टोरी घड़ी है कि जी असी रब्बी एलिएज़र वाली आसमान की आवाज़ नहीं सुनी। थे
खुदावन यस्सु जो है वो इसराइल को पेश कर रहा है। किसको पेश कर रहा है? इसराइल को पेश कर रहा है, क्योंकि इसराइल क्या है जी? यहोवा का पहलौठा है। और ये बात हमें मत्ती की इंजील में नजर आती है कि मत्ती कोट करता है कि पस मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। तो मिस्र से यहोवा खुदा ने जो है वो याशवा को भी बुलाया है और इसराइल को भी बुलाया है। आमीन। तो मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहता है इब्रानियों के खत में कि आज के दिन जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। इब्रानियों 3 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। इब्रानियों 3 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। जिस तरह की रूह कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। आमीन, हालेलुया। मुकद्दस पौलुस इब्रानियों के खात में लिखता है कि जब आज तुम रूह कुदस की आवाज़ सुनो, यानी पाक रूह की जो कि यहोवा खुदा है, तो क्या करो? अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि क्या करो? नरम करो। उसकी आवाज़ सुनो और उसकी आवाज़ के जो है वो ताबेदार हो जाओ। क्योंकि बनी इसराइल ने क्या किया था? नाफरमानी की थी और 40 दिनों का अरसा 40 साल में जो है वो बदल गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी। और खुदावंद क्या करता है? खुदावंद एक दिन के बदले फिर 1 साल उनको देता है। और लेकिन आप ये भी देखें कि यहोवा खुदा की मेहरबानी कि उन 40 सालों में ना तो उनके कपड़े फटे और ना उनकी जूती जो है वो टूटी है और ना वो भूखे मरे हैं, बल्कि क्या हुआ है जी? उन्होंने आसमानी मन खाया है। तो जो जिन्होंने नाफरमानी की वो साथ साथ मरते गए। हालेलुया। आज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भी यह है कि हम क्या हैं? बहैसियत कलीसिया आवाज़ की बेटी हैं। किसकी आवाज़ की? यहोवा खुदा की। आवाज़ तो इब्लीस भी मारता है। तो हमने क्या करना है? हमने यहोवा खुदा की आवाज़ सुने और अपने दिलों को सख्त नहीं करना। यहोवा खुदावन यीशु ने क्या किया जी? बपतिस्मा के फौरन बाद जो है वो खुदावन यीशु बियाबान में गया और उन्होंने 40 दिनों का फाका किया। और उन 40 दिनों में क्या हुआ है जी? इब्लीस ने जो है वो याशवा को आजमाया है। मेरे साथ देखिए लूका की इंजील और उसका 4था बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। आमीन, हालेलुया। जब आजमाया है तो पहली बात क्या किया जी याशवा के सामने कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। तो क्या यस्सु जो है वो बहैसियत बशर खुदा का बेटा नहीं है? क्या वो पत्थर को कहता कि रोटी बन जा तो क्या नहीं बनती? बन जानी थी। लेकिन याशवा ने क्या किया? याशवा ने नहीं किया और कहा है जी, क्या कहा है जी? यस्सु ने उसको जवाब दिया, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। अच्छा, ये बात जो है वो तौरेत में दर्ज है, इस्तिस्ना और उसका 8वां बाब और उसकी 2-16 आयत। और तू सारे तरीका को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज़ करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है जीता रहता है। आमीन, हालेलुया। हमने 3री आयत तक पढ़ा। क्या है जी कि हमने उस तरीक को याद रखना है। क्या रखना है जी? उस तरीक को याद रखना है कि हमारे जो बरगजीदगी की खातर जो हमारे बाप दादा हैं बरगजीदगी के एतबार से, ठीक है, उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने बियाबान में 40 बरस तक
मन खाया है और खुदावन ने उनको भूखा भी रखा है। क्या किया जी? भूखा भी रखा, ताकि क्या सीखें जी? वो हलीमी सीखें। क्या सीखें? हलीमी सीखें। तो याशवा जो इसराइल का रिप्रेजेंटेटिव है, जो इसराइल को प्रेजेंट कर रहा है, 40 दिन तक क्या हुआ है जी? वो भूखा रहा है। 40 दिन तक क्या रहा है जी? वो भूखा रहा है। और याशवा ने जो है वो यहोवा खुदा की बात मानते हुए, हलीम होते हुए क्या कहा जी? कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। सो हलीम के मायने ये नहीं कि वो जी किसी को कुछ नहीं कहता, मतलब जैसा बनाया हुआ है इन्होंने, खुदा माफ करे, कि जी यीशु ने तो किसी को कुछ नहीं कहा। एक बंदे ने मुझे कहा कि जी यीशु तो अदालत में खामोश रहा है। मैंने कहा जी मुझे तो नजर नहीं आया। मैंने तो जब अंजील को पढ़ा तो याशवा ने तो पूरा दिफा किया अपना। जब सरदार काहिन ने पूछा है कि तेरी तालीम क्या है और तेरे शागिर्द कौन कौन है, तो जवाब क्या होना चाहिए था? हाँ जी मेरी ये तालीम है, ऐसे है, ऐसे है, ये मेरे शागिर्द हैं। तो याशवा ने कहा कि मैंने कौन सा छुप कर बातें की हैं, मैंने तो ऐलानिया जा बाजारों में तालीम दी है। जाकर लोगों से पूछ, मैनू की पूछना, लोगों ने पूछ, मैं कड़ा लोग के गल्लां कीतियां, सरेआम गल्लां कीतियां ने। तो इस पर सिपाही को बड़ा गुस्सा आया और उसने याशवा को थप्पड़ मारा। और उसने कहा कि तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? डर के तो नहीं ना कहा? मैंने तो इस तरह से बात नहीं की याशवा ने। याशवा ने अदालत में अपना पूरा दिफा किया, क्योंकि अगर याशवा दिफा ना करता तो अपने साथ ही नाइंसाफी होती। और खुदा क्या है जी? इंसाफ का खुदा है। तो याशवा ने सिपाही को आगे से जवाब दिया कि अगर मैंने गलत कहा तो उस पर गवाही दे, और अगर दुरुस्त कहा तो मुझे मारता क्यों है? ओ भाई क्यों मारे? गवाही ते दे, साबत ते कर मेरी गल नूं गलत, फिर हाथ चुक। तो पौलुस ने तो हाथ भी नहीं लगाने दिया। सरदार, जब पौलुस की अदालत हुई है तो सरदार का ने कहा इसके थप्पड़ मारो। उसने कहा ऐ सफेदी फिरी दीवार, खुदा तुझे मारेगा। ऐसे तो नहीं पौलुस ने कह दिया मेरी मानित बनो क्योंकि मैं मसीह की मानित बनता हूं। तो कलाम की खातिर या इंसाफ की खातिर अगर अदालत में भी जाएं तो याद रहे चुप नहीं रहना। यीशु खामोश नहीं रहा, अपना दिफा किया। सानू भी डरांदे रहे, तुसी यहूदी हो गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼, तो जज ने कहा सच्चा तो है भाई, सच्चाई तो इधर है। रवायात सारी इसराइली, तहजीब सारी इसराइली। हालेलुया। सो पहली बात जो है जी, उसने रोटी के बारे में खुदा यीशु की आजमाइश किया। और दूसरी आजमाइश क्या थी जी? लुका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत, बल्कि 6 से पढ़ लें। और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द हैं और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। सो इब्लीस ने कहा जी कि तू मैनू सजदा कर ते सारा इख्तियार शान शौकत तेरी। तो खुदा ने उसे कहा कि लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। सो ये भी बात जो है वो तौरात में मौजूद है, जो खुदा यीशु ने तौरात से कोट की है। खुरूज 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। सो क्या हुक्म है जी कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है, अपने खुदा की। ठीक है, तो सो यहोवा हमारा खुदा है जिसकी हम
इबादत करते हैं और खुदा यीशु ने जो है वो तौरेत से ये बात की है। हालेलुया। सो तीसरी आजमाइश जो है जी वो 12वीं आयत, लूका चौथा बाप और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आमीन। सो अबलीस ने जो है वो खुदा यीशु को कहा था कि तू अपने तैन जो है वो नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। साम 91, ज़बूर 91। सो खुदा यीशु ने उसको जवाब दिया कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इस्तिस्ना छठा बाप और उसकी 16वीं आयत। तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना, जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। आमीन। सो खुदावंद ने कहा कि आपने खुदावंद अपने खुदा को नहीं आजमाना। हालेलुया। सो खुदाम यीशु ने जब बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के बाद जो है वो 40 दिन जो है वो बियाबान में गुजराने। सो 40 दिनों तक जो है वो खुदाम यीशु की मिनिस्ट्री के 6 हफ्ते बनते हैं। कितने बनते हैं जी? 6 हफ्ते बनते हैं। और जब खुदाम यीशु बियाबान से वापस आए हैं तो वो 41वां दिन था और वो खुदाम यीशु की मिनिस्ट्री के 7वें हफ्ते का पहला दिन था। 7वें हफ्ते का पहला दिन था। और जब वो पहला दिन था तो वो जो था वो अवीव 1 था, यानी पहले महीने की पहली तारीख थी, यानी नया चांद था। रोश खोदश पर जो है वो खुदा यीशु बियाबान से वापस आया। जब वापस आए हैं तो हम देखते हैं कि यूहन्ना काहिन ने कहा यह खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और फिर 42वें दिन जो है वो फिर यूहन्ना काहिन ने खुदा यीशु को देखा है और फिर उसने कहा कि यह खुदा का बर्रा है। सो वहाँ पर जो 2 शागिर्द थे यूहन्ना काहिन के, वो खुदा यीशु के पीछे हो लिए। सो वो शागिर्द जो थे, एक इंद्रियास था और एक यूहन्ना आरफ था, जिसने अंजील और खतूत और मुकाशफा की किताब लिखी है। आमीन। सो जब वो पीछे गया है तो वो खुदा यीशु के साथ रहे हैं। और फिर इंद्रियास जो है वो पतरस को लेकर आया था कि हमें मसीह मिल गया है। और उन्होंने फिर नतैनियल को भी बताया कि हमें मसीह मिल गया है। ये मैंने सारी बातें आपको पहले बताई हैं। सो काना गलील तक जो है वो खुदा यीशु की मिनिस्ट्री के 44 दिन बनते हैं। कौन से दिन बनते हैं जी? 44 दिन बनते हैं। और ये 7वें हफ्ते का चौथा दिन था जब खुदावंद काना गलील की शादी में थे, जहाँ पर उन्होंने पानी को मैं में तब्दील किया। हालेलुया। सो इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु फसा में गए थे। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने खरीदो फरोख्त करने वालों को बाहर निकाला है। मेरे साथ देखे यूहन्ना की इंजील वो बाप तेरा है। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया। रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए। सो हमने ये लास्ट टाइम भी सीखा था कि जब खुदा यीशु से उन्होंने सवाल किया कि तू किस इख्तियार से ये काम करता है, तो खुदा यीशु ने आगे से जवाब दिया था कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि 46 बरस में ये मकदस तामीर हुआ है, तो तू 3 दिन में खड़ा करने की बात करता है। सो हम देखते हैं कि 46 बरस तक जो है वो 27 कॉमन इरा बनते हैं। और इब्रानी कैलेंडर का जो साल है वो 4027वां साल बनता है। आमीन। सो 4027वें साल का जो पहला महीना था उसकी 14वीं तारीख को, यानी फसह सैदर के मौका पर खुदावंद यीशु ने हैकल में से खरीदो फरोख्त करने वालों को निकाला है। आमीन। सो उस टाइम जो थी वो फसा किस दिन आई थी? उस टाइम जो है वो
फसह सैदर जो है वो अपना हफ्ते का जो 5वां दिन है उसकी शाम को फसह सैदर का आगाज़ हुआ था और खुदावंद यीशु ने उसी टाइम में जो है वो खरीदो फरोख्त करने वालों को निकाला था। और जो ईद फतीर थी वो जो है वो 7वें दिन जो हफ्तावार शबात है, जो हफ्तावार शबात है, क्योंकि जुमे की शाम को साथ ही ईद फतीर शुरू हो जाती है। यानी जुमेरात की शाम को फसह सैदर थी और जुमे की शाम को ईद फतीर थी। सो जो वीकली शबात है वो भी इसी में कवर हुआ है, ठीक है, और जो ख़ास सब्बत था वो भी उसी दिन में कवर हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ईद फतीर के बाद जो अगला दिन हफ्ते का पहला दिन है वो कौन सा दिन है जी? पहले फलों की ईद का दिन है। सो पहले फलों की ईद के दिन जो है वो निकोदेमुस खुदावंद यीशु के पास आया। किसके पास आया जी? खुदावंद यीशु के पास आया और वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु फसह के टाइम में जो है वो ये मोहज़ात कर रहे थे। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोहज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। सो ये काउंटिंग ऑफ दी उमर का पहले फलों की ईद का पहला दिन था जब निकोदेमुस जो है वो खुदावंद यीशु के पास आया। सो यहाँ से लेकर ईद पेंतिकोस्त तक 7 हफ्ते बनते हैं। सो खुदावंद ने चाहा तो हम फिर इन 7 हफ्तों के बारे में तफसीली सीखेंगे कि खुदावंद यीशु ने इन 7 हफ्तों में कौन कौन सा मुआवजा किया और किस किस जगह पर गए और क्या क्या तालीम दी। हालेलुया। सो खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से मुबारक हाली बख्शे।